बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान की आमद है और उसकी तैयारियां भी हर घर में चल रही होंगी। उसी की आसानी के लिए मैं आज की रेसिपी लेके आई हूँ। हम इस रेसिपी में आपको बताएंगे कि रोल पट्टी और समोसा पट्टी कैसे बनाना है। ये बहुत आसान तरीका है, इसको आखिर तक ज़रूर फॉलो करें। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको मिक्स कर लिया है। इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। नरम आटा गूंदना है मैदे का हमें, तो जैसे नरम आटे के लिए पानी रिक्वायर होता है उतना ही हम आटा के लिए मैदे के लिए पानी इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। बहुत स्मूथ सी डो गूंदनी है ताकि जो हमारी समोसा पट्टी और रोल पट्टी है वो बारीक और बहुत अच्छी सी बने। ये देख सकते हैं आप कि बहुत स्मूथ सा आटा जो मैदे का है वो गूंद चुका है और अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब मैं ले रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप ऑयल और इसमें 2 चम्मच घी के डालेंगे। इसको करेंगे मिक्स और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच मैदे का। ये जो हम रोल के लिए पट्टियाँ बनाएंगे उसके ऊपर डालेंगे तो उससे हमारी पट्टियाँ बहुत अच्छे से स्मूथ भी बनेंगी और जब हम उनको इकट्ठे तवे पर गरम करेंगे तो वो आसानी से अलग भी हो जाएंगी। ये इसके लिए लाजमी है। अब जो हमने मैदा गूंद के रखा था उसको थोड़ा सा मैं एक दफ़ा फिर से गूंदूंगी ताकि ये सेट हो जाए और अब हम इसके छोटे छोटे ऐसे पेड़े बना लेंगे। बहुत बड़े पेड़े हम हरगिज़ नहीं बनाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तमाम आटे के जितने भी पेड़े बन जाएं आसानी के साथ बनाएंगे। और आप देखिएगा सिर्फ 2 कप आटे से हम बहुत सारे समोसे और रोल पट्टी बना सकते हैं। ये मैंने तमाम पेड़े बना लिए थे। अब हम इनको भी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक का रेस्ट देंगे और फिर बेल लेंगे। इस तरह से रोटी की तरह बेल लेंगे, लेकिन बारीक बेलेंगे। किनारे बहुत अच्छे से बेल लें, किनारे मोटे नहीं होने चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटे किनारे ही रह जाते हैं इसमें। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। अब जो मैंने ऑयल, घी और मैदे का एक पेस्ट सा बनाया था उसको इसके ऊपर लगा देंगे ब्रश के साथ अच्छी तरह चारों तरफ और ऊपर खुश्का स्प्रिंकल कर देंगे, यानी खुश्क मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। इसी तरह मैं मज़ीद रोटी बेल रही हूँ सेम साइज़ की और इसी के ऊपर डाल के। तो अब इसके ऊपर भी मैं इसी तरह से घी, ऑयल और जो मैदे का हमने एक मेज़ा बनाया वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। हर तरफ अच्छी तरह लगाएंगे, कहीं कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे वरना वहाँ से हमारा मैदा आपस में जुड़ जाएगा और वो इसको ख़राब कर देगा। एक और रोटी आप चाहें तो 4, 5, 6 जितनी भी तहें आप लगाना चाहते हैं लगा लें, जितनी आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल 4 जो है वो तहें बनाऊंगी रोटियों की। ये मैंने 2 रोटियां मज़ीद बेल कर उसके ऊपर जो तीसरी रोटी है उसके ऊपर मैं लगाऊंगी घी, ऑयल और मैदा, लेकिन जो आखिरी ऊपर वाली तह होगी उसके ऊपर हम घी, ऑयल और मैदा नहीं लगाएंगे। इसी तरह नीचे वाली तह पे भी नहीं लगा होगा ताकि हमें बेलने में आसानी रह जाए। और इस तरह से हम इनको पहले हाथों से फैला लेंगे। ऊपर मैंने थोड़ा सा खुश्क मैदा डाला है और अब इनको बेल लेंगे बहुत अच्छी तरह से। ख़ास तौर पे इसके किनारे जो हैं उनको आपने बारीक करना है, मोटे ना रहें और जितना भी हो सकता है उतना इसको बेल लें।
एक बड़ी सी रोटी की तरह से हम इसको बेल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसकी तहें अभी भी नज़र आ रही हैं। हमने तवा पहले से गरम किया हुआ है, उसके ऊपर अब हम इसको डाल देंगे बिल्कुल लाइट हीट पे, ताकि ये जले ना। अब देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से इतनी लाइट हीट हो, और ये देखें कितनी शानदार उसकी परतें फ़ौरन से फ़ौरन अलग हो रही हैं, और कितनी नरम भी हैं और बारीक भी हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल 4 की 4 परतें आपके सामने मैं अलग कर रही हूँ। ये देखें कितनी नरम है और कितनी बारीक भी है। अब मैं इनको, ये देखें जी, सेपरेट करती जा रही हूँ। और ये हमारी रोल पट्टी, या इसको समोसा पट्टी अगर बनाना है, रोल पट्टी बनाना है, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या बनाना है। देखें कितनी बारीक है और नरम है, ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। इसी तरह आप बाकी भी पट्टियाँ यूं ही तैयार करके इनको रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, इनके समोसे या रोल बना सकते हैं। देखें मेरा हाथ भी उसमें से नज़र आ रहा है, इतनी ये बारीक पट्टी है। इसको अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि समोसा और रोल फोल्ड कैसे करेंगे, उसकी कितनी टेक्निक्स हैं, वो सारी आपसे शेयर करूंगी। ये मैं बना रही हूँ रोल पट्टी, और ये मैंने 5 रोटियां बेल ली हैं पहले से ही, और अब इनके ऊपर मैं सेम उसी प्रोसेस में ऑयल और घी को लगा दूंगी। और इसको इसी तरह से तय दर तय हम रोटियां लगा लेंगे। बहुत आसान है, कोई इतनी ख़ास मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेहतरीन किस्म की समोसा रोल पट्टी आपके अपने घर में तैयार हो जाती है। ये देखें जी, ये हमारे रोल पट्टी तैयार होने लगी है। इसको भी हम बेल लेंगे, लेकिन इसमें मैं पहले से इसको कट कर लूँगी, ताकि जो हमारे पास ये मैदे की बाकी बच जाएगी पट्टी, उसको हम दोबारा से रोटी बेल के तो कुछ भी मज़ीद रोल बना सकते हैं। अब हम इसको बेल लेंगे इस तरह से। वही किनारे ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा कि वो मोटे ना हो, ना तो सेंटर से भी इवन आपने बिल्कुल इसको बेलना है, कहीं से भी कुछ मोटा नहीं रहना चाहिए, वरना उससे आपकी रोल पट्टी ख़राब हो सकती है, और वो जब आप उसको रोल करेंगे तो वो टूट भी सकती है। ये देखिए अब मैं इसके किनारे काट रही हूँ, और ये वाले जो हमारे पास बचे हैं, इनसे हम दोबारा से बना सकते हैं इसको बेल कर। इससे पराठा भी बना सकते हैं लच्छे वाला, क्योंकि पहले से इसकी तहें लगी हुई हैं, तो लच्छा पराठा इसका बेहतरीन बनेगा। गरम तवे पे डाल दिया है मैंने, वैसे ही लो हीट पे, और ये देखें एक एक उसकी तय जो है वो अलग हो रही है। ये देखें जी नाज़रीन, हमारी रोल पट्टी भी तैयार हो चुकी है घर पे बेहतरीन सी। और देखिएगा एक एक इसकी तय जो है 5 मैंने डाली थी, तो 5 की 5 परतें अलग होंगी, और वह बहुत बारीक और बेहतरीन बनेंगी। सेम प्रोसेस को अगर आप ट्राई करेंगे तो इसी तरह से आपकी रोल पट्टी भी बेहतरीन घर पे तैयार हो जाएगी। और जब मर्ज़ी बनाएं, जब मर्ज़ी बना के इसको फ्रीज़ कर लें, इसके समोसे और रोल बना के फ्रीज़ करें। और मुझे आपका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक। आपके फ़ीडबैक हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि रोल और समोसे को फ़ोल्ड कैसे करना है।